56 सिमंतक मणि। इस अध्याय में यह बतलाया गया है कि अपने विरुद्ध झूठे दोषारोपण के निराकरण के लिए भगवान कृष्ण ने किस तरह सिमंतक मणि को फिर से प्राप्त किया और जाम्बवान तथा सत्यराजित की कन्याओं से विवाह किया। भगवान ने सिमंतक मणि विषयक लीला करके भौतिक संपत्ति की व्यर्थता सिद्ध कर दी। जब शुकदेव गोस्वामी ने बतलाया कि राजा सत्यराजित ने सिमंतक मणि के कारण कृष्ण का अपमान किया, तो राजा परीक्षित इस घटना को विस्तार से सुनने के लिए उत्सुक हो उठे। अतः शुकदेव गोस्वामी ने यह कथा कह सुनाई। राजा सत्यराजित ने अपने परम शुभ चिंतक सूर्यदेव की कृपा से सिमंतक मणि प्राप्त की। उसने इस मणि को एक जंजीर में बांधकर गले में लटका लिया और तब द्वारका की यात्रा की। वहां के निवासी उसे साक्षात सूर्यदेव समझकर कृष्ण के पास गए और बतलाया कि उनका दर्शन करने सूर्यदेव आए हैं। लेकिन कृष्ण ने उत्तर दिया कि आने वाला व्यक्ति सूर्य नहीं अपितु राजा सत्यराजित है, जो सिमंतक मणि धारण करने से अत्यधिक तेजोमय प्रतीत हो रहा है। द्वारका में सत्यराजित ने इस बहुमूल्य मणि को अपने घर में विशेष वेदिका में स्थापित करा दिया। अतिरिक्त यह मणि प्रतिदिन प्रचुर मात्रा में स्वर्ण उत्पन्न करता था और इसमें एक अतिरिक्त शक्ति यह थी कि इसकी जहाँ कहीं उचित रीति से पूजा की जाए वहाँ कोई विपत्ति नहीं आएगी। एक अवसर पर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यराजित से अनुरोध किया कि वे इस मणि को यदुराज उग्रसेन को दे दे, किंतु सत्यराजित ने देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह लालची था। इसके कुछ काल बाद सत्यराजित का भाई प्रसेन घोड़े पर सवार होकर और अपने गले में सिमंतक मणि पहनकर शिकार खेलने गया। मार्ग में एक सिंह ने उसे मार डाला और उस मणि को एक पहाड़ी गुफा में ले गया जहां ऋक्षराज जाम्बवान रह रहे थे। जाम्बवान ने उस सिंह को मार डाला और उस मणि को अपने बेटे को खेलने के लिए दे दिया। जब राजा सत्यराजित का भाई नहीं लौटा तो राजा ने यह मान लिया कि कृष्ण ने सिमंतक मणि के लिए उसे मार डाला है। जब कृष्ण ने जनता में फैली इस अफवाह को सुना तो अपने नाम से कलंक छुड़ाने के लिए वे कुछ नागरिकों के साथ प्रसेन को खोजने निकले। उसके पैरों के निशानों का पीछा करते करते उन्होंने उसके शरीर तथा उसके घोड़े को मार्ग पर पड़ा देखा। उसके आगे उन्होंने जाम्बवान द्वारा मारे गए सिंह के शरीर को देखा। भगवान कृष्ण ने नागरिकों से गुफा के बाहर रहने के लिए कहा और स्वयं पता लगाने गुफा के भीतर गए। भगवान जब जाम्बवान की गुफा में घुसे तो देखा कि वह सिमंतक मणि एक बालक के पास पड़ा था, किंतु जब कृष्ण ने वह मणि लेना चाहा तो बालक की धाय भयभीत होकर चिल्ला पड़ी, जिससे तुरंत ही वहां जाम्बवान आ गए। उन्होंने कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझकर उनसे लड़ना शुरू कर दिया। दोनों लगातार 28 दिनों तक लड़ते रहे। तब तक जाम्बवान भगवान के प्रहार से निर्बल हो गया। तब यह समझकर कि कृष्ण भगवान हैं, जाम्बवान ने उनकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। भगवान ने अपने करकमलों से जाम्बवान का स्पर्श करते हुए उसके भय को दूर किया और मणि के बारे में सारी बातें बतलाईं। जाम्बवान ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक तक वह मणि भगवान को भेंट कर दिया और साथ में अपनी कुमारी कन्या जाम्बवती भी भेंट कर दी। इस बीच कृष्ण के संगी गुफा के बाहर 12 दिनों तक उनके बाहर आने को प्रतीक्षा करने के बाद निराश होकर द्वारका लौट गए। कृष्ण के सारे मित्र तथा परिवार वाले अत्यंत दुखी थे और कृष्ण के सकुशल वापस आने के लिए दुर्गा देवी की नियमित रूप से पूजा करने लगे। जब वे यह पूजा कर रहे थे तभी कृष्ण नवविवाहिता पत्नी के साथ नगर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने सत्यराजित को राजसभा में बुलवाया और सिमंतक मणि पाने की सारी कहानी सुनाकर उसे वह मणि वापस कर दिया। सत्यराजित ने अतीव लज्जा तथा पश्चाताप के साथ वह मणि स्वीकार किया। वह अपने घर चला गया और उसने निश्चय किया कि भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराध के प्रायश्चित स्वरूप वह न केवल वह मणि उन्हें दे देगा अपितु अपनी कन्या भी दान में देगा। श्री कृष्ण ने सत्यराजित की कन्या सत्यभामा के साथ पाणी ग्रहण तो स्वीकार कर लिया क्योंकि वे सर्वगुण संपन्न थी, किंतु उन्होंने मणि लेना अस्वीकार कर दिया और उसे राजा सत्यराजित को लौटा दिया। श्री शुकुवाच सत्यराजितः स्वत्नया कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्थमन्तकेन मणिना स्वयं हृदय दत्तवान। 1। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण का अपमान करने के बाद सत्यराजित ने अपनी पुत्री तथा सिमंतक मणि उन्हें भेंट करके प्रायश्चित करने का भरसक प्रयत्न किया। श्री राजोवाच सत्यराजितः किं करोदः गहान कृष्णस्य किल्बिष सिमंतकः कुतस्तस्य कस्मायिता सुता हरे। 2। महाराज परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, राजा सत्यराजित ने भगवान कृष्ण को रुष्ट करने के लिए क्या कर दिया? उसे सिमंतक मणि कहाँ से मिला और उसने अपनी पुत्री भगवान को क्यों दी? 3 श्री शुकवाचासीत मित्राजितः सूर्यो भक्तस्य परम सखा प्रीतस्तस्मै मणि प्रहलाद चतुष्टठ स्थमंतकम। 3। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, सूर्यदेव अपने भक्त सत्यराजित के प्रति अत्यंत वत्सल थे, अतः उनके श्रेष्ठ मित्र के रूप में उन्होंने अपनी तुष्टि के चिन्ह रूप में उसे सिमंतक नामक मणि प्रदान किया।
57 बिभ्रन मणिकंठे ब्राजमानो यथा रवि प्रविष्टो द्वारका राजन तेज सनुपलक्षित। 4 सत्रजित उस मणि को गले में पहनकर द्वारका में प्रविष्ट हुआ। हे राजन, वे साक्षात सूर्य के समान चमक रहा था और मणि के तेज से पहचाना नहीं जा रहा था। तविलोक्य जनादूरा तेज सा पुष्ट दष्ट है दिव्यते उक्षैर भगवते शशंसु सूर्य षड्जिता। 5 जब लोगों ने सत्राजित को दूर से आते देखा तो उसकी चमक से वे चौंधिया गए। उन्होंने मान लिया कि वह सूर्य देव है और भगवान कृष्ण से बताने गए जो उस समय पासा खेल रहे थे। नारायण नमस्ते उपांस्तु शब्दु चक्रम दाधर दामोदरारविंदाक्ष गोविंद यदुनंदन। 6 द्वारकावासियों ने कहा, हे नारायण, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे कमल नेत्र दामोदर, हे गोविंद, हे यदुवंशी, आपको नमस्कार है। हे पायाति सवितात्वादि दशलुजगते मुष्णंद भस्ति चक्रीण ऋणा चक्षु शीतिग्मगु। 7 है ब्रह्मांड के स्वामी सच्चिदादेव आपको मिलने आए हैं। वे अपनी प्रखर तेजोमय किरणों से सबों की आंखों को चौंधिया रहे हैं। नन्वन विछंति ते मार्ग त्रिलोक्या विबुद्धर्षभा जातवाद्य गुढ़न यदुशूद्रत्वा यात्यज। प्रभो। 8 हे प्रभु, अब तीनों लोकों के परम श्रेष्ठ देवता आपको खोज निकालने के लिए उत्सुक हैं क्योंकि आपने अपने को यदुवंशियों के बीच छिपा रखा है। अत अजन्मा सूर्यदेव आपका दर्शन करने यहाँ आए हैं। श्री शुखवाच निशम्य बालवचन प्रहस्याम बुजलोचन प्रहनासौरवीरदेव सत्राजिन मणिना ज्वलनु। 9 सुखदेव गोस्वामी ने आगे बताया, ये भोले भाले वचन सुनकर कमलयन भगवान जोर से हंसे और बोले, यह सूर्य देव रविवार नहीं अपितु सत्राजित है जो अपनी मणि के कारण चमक रहा है। सन्नतराजित स्वगृहन श्रीमत्कृत कौतुक मडुलम प्रविश्य देवसद ने मणि विप्रयवेश्यत। 10 राजा सत्राजित समारोह के साथ शुभ अनुष्ठान संपन्न करके अपने ऐश्वर्यशाली घर में प्रविष्ट हुआ। उसने योग्य ब्राह्मणों से अपने घर के मंदिर कक्ष में सिमंतक मणि की स्थापना करा दी। दिन दिन स्वर्ण भारा नष्टि ससृजती प्रभो दुर्भिक्षमारिष्ठान सर्पाधिव्याध्यो शुभा न संति -तत्नयत्रास्ते डभ्यचित मणि। 191 है प्रभु, वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना उत्पन्न करता था और जिस स्थान में वे रखा रहता था और पूजा जाता था वह स्थान आपदाओं से तथा अकाल असामयिक मृत्यु तथा सर्पदंश मानसिक तथा भौतिक रोगों और ठगों से मुक्त रहता था। तात्पर्य भार के संबंध में श्री श्रीधर स्वामी ने निम्नलिखित शास्त्रीय संदर्भ दिया है। चतुभिगुल्म गुग्या पषण पणान अट्टोधरणमष्टि चरकर्षतान चतुर पल्लम बुला पलशतम प्राहुर्भार स्याद्विंगति खुला। 4 चावल के दाने 1 गुंजा कहलाते हैं। 5 गुंजा बराबर 1 पण, 8 पण बराबर 1 कर्ष, 4 कर्ष बराबर 1 पल तथा 100 पल बराबर 1 तुला। 20 तुला बराबर 1 भार होता है। चूंकि 1 औंस में चावल के लगभग 3700 दाने होते हैं इसलिए सिमंतक मणि प्रतिदिन लगभग 1570 पौंड सोना उत्पन्न कर रहा था। सयाचितो मणि को आप यदुराजाय शौरिणा नैवार्थका मुके प्रादाद्याचनाभर्म तर्कयन। 12 एक अवसर पर भगवान कृष्ण ने सत्राजित से अनुरोध किया कि वह इसे यदुराज उग्रसेन को दे दे, किंतु सत्राजित इतना लालची था कि उसने देने से इनकार कर दिया। उसने भगवान की याचना को ठुकराने से होने वाले अपराध की गंभीरता पर विचार नहीं किया। तमेकदा मणिकंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम प्रसेन हिमारुहा मुगाया व्यचरद्ने। 13 एक बार सत्राजित का भाई प्रसेन उस चमकीली मणि को गले में पहनकर घोड़े पर सवार हुआ और जंगल में शिकार खेलने चला गया। तात्पर्य सत्राजित द्वारा कृष्ण का अनुरोध अस्वीकार करने का अशुभ परिणाम प्रकट होने ही वाला है। प्रसेन सह हत्वा मणिमाच्छिद्य के श्री गिरिविशन जाम्बवता नहीं तो मणि में छूता। 14 प्रसेन तथा उसके घोड़े को एक सिंह ने मारकर वह मणि ले लिया, किंतु जब वह सिंह पर्वत की गुफा में घुसा तो उस मणि के इच्छुक जाम्बवान ने उसे मार डाला। सो 5 पिचक्रे कुमार से मणि क्रीडन कौन बिले अपयंधातर भ्राता सत्राजित परितप्यत। 15 गुफा के भीतर जाम्बवान ने उस मणि को अपने पुत्र को खिलौने के तौर पर खेलने के लिए दे दिया। इस बीच सत्राजित अपने भाई को वापस आता न देखकर अत्यंत व्याकुल हो गया। प्राय कृष्ण ने तो मणिग्रीव वनगत भाता ममेति तछुत्वा कर्ण कर्णे पंजना। 16 उसने कहा, संभवतया कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला है क्योंकि वे अपने गले में मणि पहनकर जंगल गया था। जब लोगों ने यह दोषारोपण सुना तो वे एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। भगवान स्तुपश्रुत्य दुरेशोलिप्तमात्मनि मां प्रसेन पदवी मन पद्मयत नागर। 17
जब भगवान कृष्ण ने यह अफवाह सुनी तो उन्होंने अपने यश में लगे कलंक को मिटाना चाहा। अतः द्वारका के कुछ नागरिकों को अपने साथ लेकर वे प्रसेन के मार्ग को ढूंढने के लिए रवाना हो गए। हत प्रसेन अश्ववीक्ष के श्रेणा बने। तचाद्रिपूछे नितम ऋक्षेन दहशुर्जना। 18। जंगल में उन्होंने प्रसेन तथा उसके घोड़े दोनों को ही सिंह द्वारा मारा गया पाया। इसके आगे उन्होंने पर्वत के बगल में सिंह को ऋक्ष जाम्बवान द्वारा मारा गया पाया। ऋक्षराज अब्रिलवान भीमंधन तम सावृतम। एक को विवेश भगवान व स्थाप्य बहे प्रजा। 19। भगवान ने ऋक्षराज की भयावनी घनांधकारमय गुफा के बाहर नागरिकों को बैठा दिया और अकेले ही भीतर घुसे। तत्र हृष्ठा मणिप्रेष्ठन बालक्रीडन कंकृतम हर्तकृतमतिस्तस्मिन्नवतस्थेडर्भकांतिके। 20। वहां भगवान कृष्ण ने देखा कि वह बहुमूल्य मणि बच्चे का खिलौना बना हुआ है। उसे लेने का संकल्प करके वे उस बालक के निकट गए। तमपूर्व नर ईरिष्ठा धात्री चुक्रोश भीतवत तछुत्वाभ्यद्रवल कुद्धो जाम्बवान बलिनावर। 21। उस असाधारण व्यक्ति को अपने समक्ष खड़ा देखकर बालक की थाई भयवश चिल्ला उठी। उसकी चीख सुनकर बलवानों में सर्वाधिक बलवान जाम्बवान क्रुद्ध होकर भगवान की ओर दौड़ा। सव्य भगवता तैन युयुधे स्वामीनाथमन पुरुष प्राकृता उन्मत्वा कुपितो नानुभावित। 22। उनके असली पद से अनजान तथा उन्हें सामान्य व्यक्ति समझते हुए जाम्बवान अपने स्वामी भगवान से क्रुद्ध होकर लड़ने लगे। तात्पर्य पुरुष प्राकृता उन्मत्वा, उन्हें एक सामान्य व्यक्ति समझते हुए। ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण विद्वान जिनमें शून्य है तथा कथित वैदिक विद्वान जिनमें अधिकांश पाश्चात्य विद्वान सम्मिलित हैं पुरुषम का मनुष्य के रूप में अर्थ देते हुए आनंदित होते हैं, चाहे यह शब्द भगवान कृष्ण के संदर्भ में ही क्यों न हो। इस तरह वैदिक साहित्य के उनके अवैध ईश्वर के प्रति उनकी भौतिकतावादी धारणाओं से रंजित होते हैं। किंतु यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि चूंकि जाम्बवान ने भगवान के पद को ठीक से नहीं समझा इसीलिए उन्होंने उन्हें प्राकृत पुरुष एक सांसारिक व्यक्ति माना। दूसरे शब्दों में भगवान तो पुरुषोत्तम परम दिव्य पुरुष हैं। इंद्रयुध्वन सुतमुलमुभयोर विजिगीषतो आयुधाश मधुमय दोर्मी क्रव्यार्थे एयोरेव। 23। दोनों जीतने के लिए कृत संकल्प होकर घमासान द्वंद्व युद्ध करने लगे। पहले विविध हथियारों से और तब पत्थरों, वृक्षों के तनों और अंत में निशस्त्र बाहुओं से एक दूसरे से भिड़कर वे मांस के टुकड़े के लिए झपट रहे दो बाजों की तरह लड़ रहे थे। आसीत दृष्टा विमशामित्रेतरमरिष्ट भी वर्ग्य निष्पेष परुषैर विश्रमहैर्निशम। 24। यह युद्ध बिना विश्राम के 28 दिनों तक चलता रहा। दोनों एक दूसरे पर मुक्कों से प्रहार कर रहे थे जो टूक टूक करने वाले बिजली के प्रहारों जैसे गिरते थे। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि यह युद्ध बिना अंतराल के रात दिन चलता रहा। कृष्ण मुष्टि विनिष्पात निष्पेष्टोर बंधन क्षीण सत्वः स्वेनगात्रस्तमहाति विस्मित। 27। भगवान कृष्ण के मुखों से जाम्बवान की उभरी मांसपेशियां कुचलती गईं, उसका बल घटने लगा और अंग पसीने से तर हो गए, तो वे अत्यंत चकित होकर भगवान से बोला, जाने त्वाश्रभूतान प्राणोज सहुबल्लम विष्णु पुराण पुरुषान प्रभविश्रमधीश्वरम। 26। जाम्बवान ने कहा, मैं जानता हूं कि आप समस्त जीवों के प्राण हैं और इंद्रिय, मानसिक तथा शारीरिक बल हैं। आप आदि पुरुष, परम पुरुष, सर्वशक्तिमान नियंता भगवान विष्णु हैं। त्वं हि विश्वस्य जाम सृष्टा सुष्ठानाम प्यकच्सत् काल कलयतामीशा परात्मा तथात्मनाम। 27। आप ब्रह्मांड के समस्त स्रष्टाओं के परम स्रष्टा तथा समस्त सृजित वस्तुओं में निहित वस्तु सत्य हैं। आप समस्त दमन क्रियों के दमनकर्ता परमेश्वर तथा समस्त आत्माओं के परमात्मा हैं। तात्पर्य श्रीमद् भागवत में ही 25 मार्च 1942 भगवान कपिल कहते हैं, मृत्यु क्षति मद भयात, मेरे भय से साक्षात मृत्यु इधर उधर घूमती है। अशेषुत्कलित्रोक शश्म को टकाश दैश्व सेतु कृत स्वयं उज्ज्वलिता चलड्ढा रक्षा शिरांसी भुवि पेतुरी शुक्षतानी। 28। आप वही हैं जिनके क्रोध को तनिक प्रकट करने वाली चितवन ने अथाह जल के भीतर के घड़ियालों तथा तिमिंगिल मछलियों को क्षुब्ध बना दिया था, जिससे सागर मार्ग देने के लिए बाध्य हुआ था। आप वही हैं जिन्होंने अपना यश स्थापित करने के लिए एक महान पुल बनाया, लंका नगरी को जला दिया और जिनके बाणों ने रावण के सिरों को छिन्न कर दिया जो पृथ्वी पर जा गिरे। इति विज्ञातविद गयानमृक्ष राजान मच्युत व्याझार महाराज भगवान देव की सुतः। 29। अभिमृष्यारविंदाक्ष पानिना शंकरेण तम कृपया पर्या भक्त में गंभीर गिरा। 30। शुक देव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन,
तब भगवान कृष्ण ने ऋक्षराज को संबोधित किया जो सच्चाई जान गया था। देव की पुत्र कमल नेत्र भगवान ने समस्त आशीर्वादों के दाता अपने हाथ से जाम्बवान का स्पर्श किया और अपने भक्त से अत्यंत कृपापूर्वक मेघ की गर्जना जैसी गंभीर वाणी में बोले, मन यह तोरे प्राप्तावयपम ऋक्षते बिलम मिथ्याभिशापम प्रमुजनात्मनो मणिनामुना। 31। भगवान कृष्ण ने कहा, हे ऋक्षराज, हम इसी मणि के लिए आपकी गुफा में आए हैं। मैं इस मणि का उपयोग अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को झूठा सिद्ध करने के लिए करना चाहता हूँ। इत्युक्तः स्वदुहितृङ्कन्या जाम्बावर्ती मुदा अहननार्थम मणिना कृष्णायोपजहारः। 32। इस प्रकार कहे जाने पर जाम्बवान ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी कुमारी पुत्री जाम्बवती के साथ साथ मणि को भेंट अर्पित करते हुए भगवान कृष्ण का सम्मान किया। अदृष्टा निर्गमन शौर्य प्रविष्टस्त बिलजना प्रतीक्षिद्वाद शाहानी दुखिता स्वपुरं ययु। 33। भगवान शौरी की गुफा में प्रविष्ट होने के बाद उनके साथ आए द्वारका के लोग 12 दिनों तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे, किंतु वे बाहर नहीं आए। अंत में वे सब अब निराश होकर अत्यंत दुखी मन से अपने नगर लौट गए थे। निशम्य देव की देवी रक्मिण्यान का दुंदुभि सुदो ज्ञाते वैशोचन बिलात कृष्णम निर्गतम। 34। जब देव की रुक्मिणी देवी वसुदेव तथा भगवान के अन्य संबंधियों ने सुना कि वे गुफा से बाहर नहीं निकले तो वे सभी दुखी होने लगे। 17 पंतस्ते दुखिता द्वारकौकस उपतस्थुष्यन् भभागान दुर्गा कृष्ण उपलब्ध है। 35। सत्रजित को कोसते हुए व्याकुल द्वारकावासी चंद्रभागा नामक दुर्गा अर्चाम विग्रह के समीप गए और कृष्ण की वापसी के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। तेषा तु देव्युपस्थानात् प्रत्यादिष्टा शिशुधा सच प्रादुर्बभूव सिद्धार्थ सद्दारो हर्षयन् हरि। 36। जब नगर निवासी देवी की पूजा कर चुके तो वे उनसे बोली कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। तभी अपने लक्ष्य की पूर्ति करके भगवान कृष्ण अपनी नई पत्नी के साथ उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें हर्ष से सराबोर कर दिया। उपलभ्य हर्षिकेशान्मृतान् पुनरिवागतम् सपत्न्या मणिग्रीवान् सर्वे जातमहोत्सवा। 37। भगवान हर्षिकेश को उनकी नवीन पत्नी के साथ तथा उनके गले में सिमंतक मणि पड़ी देखकर सारे लोगों में अत्यधिक प्रसन्नता छा गई, मानो कृष्ण मृत्यु से वापस लौटे हों। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार जाम्बवान ने जब अपनी पुत्री कृष्ण को भेंट की तो उसने वह मणि उनके गले में डाल दिया था। 17 समाहुय सभाया राज सत्रिधौ प्राप्ति चाख्याय भगवान मणि तस्मै नैवेद्यत। 38। भगवान कृष्ण ने सत्राजित को राजसभा में बुलवाया। वहां राजा उग्रसेन की उपस्थिति में कृष्ण ने मणि पाए जाने की घोषणा की और तब उसे औपचारिक रीति से सत्राजित को भेंट कर दिया। सचात विदितोरंगुर्यहित्वा वायुमुखस्ततः अनुतप्यमानो भवनम गमत स्वेन पापमना। 39। अत्यधिक लज्जा से मुंह लटकाए सत्राजित ने वह मणि ले लिया और घर लौट गया, किंतु सारे समय वह अपने पापूर्ण आचरण पर पश्चाताप का अनुभव करता रहा। सो 5 नध्यायंस्तदेवागन बलवद विग्रहाकुल कथमूजाम्यात्मरज प्रसीदेद्वाच्युत कथम। 40। किम कृत्वा साधुमद्म स्यान् शपिदा जनो यथा अदीर्घ दर्शनं श्लुद्धन्मूर्द्रविण लोलुपम। 41। दासे दुहितवन्तस्मै स्वीरत्नरलमेव उपायो 5 दयान समीचीनस्तस्य शांतिर्चान्यथा। 42। अपने घोर अपराध के बारे में सोच विचार करते और भगवान के शक्तिशाली भक्तों से संघर्ष की संभावना के बारे में चिंतित राजा सत्राजित ने सोचा, मैं किस तरह अपने कलमश को स्वयं धो सकता हूँ और किस तरह भगवान अच्युत मुझ पर प्रसन्न हो। मैं अपने सौभाग्य की पुनः प्राप्ति के लिए क्या कर सकता हूँ। दूरदृष्टि न होने, कंजूस, मूर्ख तथा लालची होने से मैं जनता से शापित होने से कैसे बचूं। मैं अपनी पुत्री, जो कि सभी स्त्रियों में रत है, स्थमंतक मणि के साथ ही भगवान को भेंट कर दूंगा। निसंदेह उन्हें शांत करने का यही एकमात्र उचित उपाय है। एवं व्यवसितो बुद्धदा सत्राजित स्वसुता शुभाम मणिचर स्वमुद्यम में कृष्णायोपजहार हूँ। 43। इस तरह बुद्धिमानी के साथ मन को इड़ करके राजा सत्राजित ने स्वयं अपनी गौरवर्ण वाली पुत्री के साथ साथ सिमंतक मणि भी भगवान कृष्ण को भेंट करने की व्यवस्था की। ता सत्यभामा भगवान उपेमय यथाविधि बहुभिर्याचिताशील रूपौदार्य गुणान्विताम। 44। भगवान ने उचित धार्मिक रीति से सत्यभामा के साथ विवाह कर लिया। उत्तम आचरण, सौंदर्य, उदारता तथा अन्य सद्गुणों से संपन्न होने के कारण अनेक लोगों ने उसे लेना चाहा था। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि कृतवर्मा जैसे व्यक्तियों ने सत्यभामा से पाणी ग्रहण करना चाहा था। भगवान आहन मणि प्रतिछामो वरे नृप तवास्तां देव भक्त से बयान च फल भागिन। 45।
भगवान ने सत्यराजित से कहा, हे राजन, हमें इस मणि को वापस लेने की इच्छा नहीं है। तुम सूर्य देव के भक्त हो, अतः इसे अपने ही पास रखो। इस प्रकार हम भी इससे लाभ उठा सकेंगे। तात्पर्य: सत्यराजित को चाहिए था कि वे भगवान कृष्ण को पूजा करता। इस तरह कृष्ण के कथन में थोड़ा व्यंग्य है। आखिर तुम सूर्य देव के भक्त जो हो, यही नहीं, कृष्ण ने पहले ही सत्यराजित का सबसे बड़ा खजाना, शुद्ध तथा सुंदर सत्यभामा, पा लिया था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत सिमंतक मणि नामक 56वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।